नमस्कार मित्रों, आप सभी का टारगेट ऑल यूपी एग्ज़ाम चैनल में स्वागत है। जैसा आप सभी को विदित है कि मैं पिछले दिनों की तरह आज भी 15 प्रश्नों की सीरीज लेके उपस्थित हुआ हूँ, जिसका संबंध भारत का भूगोल से है। भारत के भूगोल का यह पार्ट 2 आपके सामने है, जिसका पहला प्रश्न है, असत्य विकल्प चुनिए। एक तरफ पर्वत श्रेणियाँ दी हुई हैं, दूसरी तरफ उनसे अवस्थिति का देश दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर का में दिया हुआ है माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर खा में दिया हुआ है मकालू। ऑप्शन नंबर गा में दिया हुआ है धौलागिरी। ऑप्शन घा में दिया हुआ है नामचा बरवा। तो आपको बताना है माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, यह कथन सत्य है। मकालू यह नेपाल में स्थित है, ये भी सत्य है। धौलागिरी यह नेपाल में स्थित है, यह भी सत्य है। नामचा बरवा नेपाल में न होकर अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में है। इसीलिए प्रश्न नंबर ए का सही विकल्प ऑप्शन नंबर घा हो जाएगा, क्योंकि असत्य विकल्प आपको चुनना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय की चोटियों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन का दिया हुआ है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नामचा बरवा। ऑप्शन खा दिया हुआ है नामचा बरवा, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। ऑप्शन गा दिया हुआ है नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन घा दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा, क्योंकि नामचा बरवा सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा, उसके बाद पूर्व से कंचनजंगा सिक्किम में पड़ेगा, उसके बाद माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ेगा। ठीक सबसे पहले पूर्व की तरफ अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा, उसके बाद सिक्किम पड़ेगा, उसके बाद नेपाल पड़ेगा। इस लिहाज से हमारा ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, किस प्रकार की चट्टानों में धात्विक खनिजों का अभाव पाया जाता है? अर्थात ऐसी कौन सी चट्टानें हैं जिसमें धात्विक खनिज नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन का दिया हुआ है आर्कियन। ऑप्शन खा दिया हुआ है धारवाड़। ऑप्शन गा दिया हुआ है विंध्यन क्रम की चट्टानें। ऑप्शन घा दिया है दक्कन ट्रैप। तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर गा है। ऑप्शन नंबर गा है, क्योंकि विंध्यन क्रम की चट्टानों में धात्विक खनिज नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल राइट है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, जोजिला दर्रा जोड़ता है? ऑप्शन का दिया हुआ है श्रीनगर को लेह व लद्दाख से। ऑप्शन खा नंबर दिया हुआ है श्रीनगर को गिलगित से। ऑप्शन नंबर गा दिया है जम्मू को कश्मीर से। ऑप्शन नंबर घा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, नेपाल की महाभारत रेंज किस
हिमालय का हिस्सा है? ऑप्शन का ट्रांस हिमालय, ऑप्शन खा लघु हिमालय, ऑप्शन गा शिवालिक, ऑप्शन घा बृहद हिमालय। तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर खा है। नेपाल की महाभारत रेंज लघु हिमालय का हिस्सा है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, जम्मू कश्मीर के मध्य हिमालय पर स्थित मैदानों को कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर का दिया हुआ है मर्ग, ऑप्शन नंबर खा दिया हुआ है उग्याल, ऑप्शन नंबर गा दिया हुआ है प्यार, ऑप्शन नंबर घा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, क्योंकि मर्ग नामक घास जम्मू कश्मीर में मध्य हिमालय पर पाई जाती है। वहाँ पर इस नाम के मैदान देखने को मिलते हैं। वहीं पुग्याल और प्यार इस नाम के मैदान जो घास के हैं वो उत्तराखंड में पड़ते हैं, उत्तराखंड में पड़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, लघु व शिवालिक हिमालय के बीच स्थित लाइन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन का दिया हुआ है ITSZ, ऑप्शन खा दिया हुआ है MBF, ऑप्शन गा दिया हुआ है MCT, ऑप्शन घा दिया हुआ है HFF। तो प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा। लघु व शिवालिक हिमालय के बीच स्थित लाइन को IMBF कहा जाता है। IMBF का फुल फॉर्म मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट है। वहीं ITSZ यह ट्रांस हिमालय व बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय व बृहद हिमालय के बीच में पाई जाती है। बृहद हिमालय। वहीं MCT यह बृहद हिमालय व लघु हिमालय के बीच पाई जाती है। बृहद हिमालय व लघु हिमालय के बीच पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, पांगसांड दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन का दिया है नागालैंड, ऑप्शन खा दिया है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन गा दिया है मिजोरम, ऑप्शन घा दिया है मणिपुर। तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर खा है। पांगसांड दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, ब्यास व सतलज के मध्य स्थित दोआब को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन का बिस्ट, ऑप्शन खा रचना, ऑप्शन गा छाछ, ऑप्शन घा बारी। तो प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर ऑप्शन का है। ब्यास व सतलज के मध्य स्थित दोआब को विष्ट नाम से जाना जाता है। वहीं रचना रावी एवं चिनाब, रावी
एवं चिनाब के मध्य दोआब को कहते हैं। छाछ, चिनाब व झेलम। छाछ, चिनाब व झेलम नदियों के बीच के दोआब को कहते हैं। वहीं बारी, ब्यास व रावी नदियों के बीच के मैदान को कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10। पुरानी जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन का खादर, ऑप्शन खा बांगर, ऑप्शन गा ऊसर, ऑप्शन घा इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर ऑप्शन खा है। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है, वहीं नई जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। नई जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11। अरावली के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन का 1500 मीटर, ऑप्शन खा 1722 मीटर, ऑप्शन गा 2500 मीटर, ऑप्शन घा 2222 मीटर। तो प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर ऑप्शन खा है। अरावली के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12। पंचमढ़ी हिल स्टेशन सतपुड़ा पहाड़ी की किस श्रेणी में स्थित है? ऑप्शन का महादेव श्रेणी, ऑप्शन खा भंडारे, ऑप्शन गा कैमूर श्रेणी, ऑप्शन घा मैकाल श्रेणी। तो प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर ऑप्शन का हो जाएगा। पंचमढ़ी हिल स्टेशन सतपुड़ा पर्वत की महादेव श्रेणी में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? ऑप्शन का महेंद्रगिरी, ऑप्शन खा दोदा बेटा, ऑप्शन गा जिंदगाड़ा, ऑप्शन घा अन्नाईमुडी। तो प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर घा है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी है, जो कि अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी है। वहीं दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी नीलगिरी पर्वत की चोटी है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पालघाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन का महाराष्ट्र, ऑप्शन खा केरल, ऑप्शन गा कर्नाटक, ऑप्शन घा तमिलनाडु। तो पालघाट दर्रा केरल में स्थित है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल सही है। वहीं महाराष्ट्र में 3 दर्रे स्थित हैं। पालघाट केरल में, थालघाट भोरघाट
दर्रे महाराष्ट्र में है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 पूर्वी घाट के संबंध में सही है। यह एक अवशिष्ट पर्वत है। ऑप्शन नंबर खा, यह एक कटा फटा तट है। ऑप्शन नंबर गा, का एवं खा दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर घा, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर गा है, यानी पूर्वी घाट एक अवशिष्ट पर्वत तथा कटा फटा तट है। तो ये हमारी प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न था। इसी तरीके की प्रश्नोत्तरी पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की प्रश्नोत्तरी लेकर फिर उपस्थित होंगे। इसीलिए दोस्तों, हमारे चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब व कमेंट बॉक्स में जो भी हमारे प्रति आपको लगे कि हमारे द्वारा जो क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं किस स्तर के हैं, किन परीक्षाओं के लिए अवेलेबल होंगे, ये सुझाव अवश्य दें। चलिए, धन्यवाद, नमस्ते, बाय बाय।